वेलकम बैक बच्चों। आपका अपना चैनल जड़ साथी पर सभी बच्चों का स्वागत है। ठीक है बच्चों, जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का है और इधर कई दिन की गैप हो गई है, लेकिन अब लगातार हम पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए सीखते हैं। उसमें हमने सीख लिया था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमारा टॉपिक चल रहा था, इसमें आप लोगों ने सीख लिया था, नाउन क्लास सीख लिया था और एडजेक्टिव क्लास सीख लिया था, एडवर्ब क्लास सीखना रह गया था। मैंने बताया था कि जो हमारा ये टॉपिक है ना, ये यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 3 प्रकार से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास से बना सकते हैं। 2 टाइप के मैंने आपको सिखा दिया था, नाउन क्लास सिखा दिया था और एडजेक्टिव क्लास सिखा दिया था, एडवर्ब क्लास हमारा रह गया था टॉपिक। तो आज उसको हम फिनिश कर रहे हैं। ठीक है, आज इसको हम पूरा कर लेंगे। कल हम आपको पढ़ाएंगे, इसके आगे कंपाउंड सेंटेंस सिखाएंगे और उसकी कुछ ट्रिक मैंने पीछे बता दी थी। ठीक है, एडजेक्टिव क्लास मैंने पढ़ाया था और उसमें कुछ शॉर्ट ट्रिक मैंने सिखा दी थी आपको है, और वो शॉर्ट ट्रिक अगर आप सीख लेंगे तो आप आराम से एडजेक्टिव क्लास बना लेंगे। ठीक, सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और आज आगे सीखते हैं एडवर्ब क्लास के बारे में। एडवर्ब क्लास नंबर 3 है आपका एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास, ठीक बच्चों, जैसा कि आपने सीख लिया था पीछे। नंबर 1 आपने सीखा था नाउन क्लास। नाउन क्लास, नाउन क्लास। नंबर 2 आपने सीखा था एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास, क्लास ये मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था। अब आपको सीखना है एडवर्ब क्लास सीखना है। एडवर्ब क्लास हम कैसे कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे जोड़ते हैं, इसमें क्या क्या होता है। अब देखिए, एडवर्ब क्लास का प्रयोग यानी इसका प्रयोग, इसका प्रयोग, इसका प्रयोग कहाँ करते, कैसे करते, कैसे बनाएंगे। टाइम, प्लेस, टाइम, प्लेस, ठीक, रीजन, कंडीशन, रीजन, कंडीशन, शर्त होती है ना, कंडीशंस होता है, कंपेरिजन्स होता है, कंट्रास्ट होता है, कंपेरिजन होता है, कंपेरिजन हो जाएगा, कंट्रास्ट हो जाएगा, तुलनात्मक अध्ययन हो जाएगा, कंट्रास्ट हो जाता है, कंट्रास्ट होता है, रिजल्ट होता है, पर्पज होता है। रिजल्ट, परिणाम क्या निकला, उसका पर्पज क्या था, उद्देश्य क्या था। ठीक, इनके बारे में हमको सीखना है। और इसके बाद तथा मैनर भी आता है, तरीका भी आ जाएगा इसमें, मैनर, MANNER, मैनर। ठीक, ये सारे इसके अंतर्गत आते हैं। से प्रकट करता है, या ऐसे लीजिए प्रकट करता है, प्रकट करता है। अब इसमें हमें एक एक करके पढ़ना सीखना है। तो उसी के अनुसार क्या करेंगे, एडवर्ब क्लास यानी कंजक्शन लगा करके हम बनाते हैं। जो एडवर्ब क्लास हमारा बनता है उसमें कंजक्शन लगता है, और कंजक्शन किस किस रूप में लगता है, कैसे लगेगा, क्या कैसे बनाना है, आइए देखते हैं। नंबर 1 टाइम। क्या है, नंबर 1 टाइम है हमारा। टाइम को जानते हैं, हिंदी में कहते हैं समय। और समय प्रदर्शित करने के लिए यानी समय, समय प्रदर्शित करने के लिए, करने के लिए, के लिए क्या क्या हम लगाते हैं कंजक्शन। ठीक है, कैसे कैसे हम बनाएंगे। इसके लिए क्या लगाएंगे, फैन ईवर है, फैन है, फैन ईवर, फैन ईवर हो गया हमारा। और क्या हो जाएगा, फैन यानी कब। ठीक, कोई काम हुआ तो कब हुआ है। फाइल है, टिल है, अनटिल है, फाइल है, टिल है और अनटिल है, अनटिल। ठीक, क्या हो गया, फैन ईवर है, फाइल यानी फैन है, फाइल है, टिल है और अनटिल है। ठीक, और क्या आता है इसमें, बिफोर भी आता है, बिफोर, BEFOR, बिफोर भी आ जाएगा, और भी आते हैं इसमें, बिफोर भी आता है। बिफोर है, आफ्टर है, एज लॉन्ग एज है, एज लॉन्ग एज है, और आता है आपका आफ्टर है, आफ्टर भी इसी में आ जाता है, आफ्टर है, एज सुन एज भी आ जाता है, एज सुन एज। ठीक, ये सब इसी में आते, समय में आते हैं। ठीक, आप देखिए कैसे बनाएंगे। आई वेटेड फॉर राम गोपाल, एग्जाम्पल देखिए। आई वेटेड, मैंने आपकी प्रतीक्षा की है, आई वेटेड। राम मोहन या राम गोपाल कुछ भी लिख सकते हो, प्लीज स्टॉप लगा दीजिए। आई वेटेड टिल हिज अराइवल, आई वेटेड टिल हिज अराइवल, उसके पहुंचने तक, अराइवल, ARRIVAL। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा दे रखा है और आपसे कहा जा रहा है कि इसको बनाना है कॉम्प्लेक्स। क्या बनाना है बच्चों, कॉम्प्लेक्स बनाना है।
और क्वेश्चंस में ही आंसर आपका छुपा हुआ है। क्या लिखा है? आई वेटेड फॉर राम मोहन, यानी मैंने राम मोहन का वेट किया, इंतजार किया मैंने। कब तक किया? आई वेटेड टिल हिज अराइवल, उसके पहुंचने तक मैंने उसका वेट किया था, यानी उसकी आने तक मैंने उसका वेट किया है। अब इसमें समय की बात चल रही है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए लिखा है टिल है ना, तो टिल से जोड़ देंगे। यहाँ पर देखिए टिल लिखा हुआ है ना, तो आप क्या लिखेंगे आंसर? देखिए कैसे बनेंगे कॉम्प्लेक्स। तो आई वेटेड फॉर राम गोपाल, तो आई वेटेड फॉर राम मोहन या राम गोपाल, जो भी लिखा हो आपने, राम मोहन। आप क्या लिखेंगे? देखिए आई वेटेड, ये तो हमारा हट जाएगा क्योंकि आप एक बार लिख चुके हो ना। अब कहाँ जोड़ोगे? टिल से जोड़ोगे। टिल हमारा क्या करेगा? कनेक्शन का काम कर रहा है। टिल हिज अराइवल, उसकी आने तक मैंने उसकी प्रतीक्षा की, ये बन गया आपका सेंटेंस। अब ये देखिए कंजंक्शन इसमें क्या लग गया? टिल लग गया है, ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, यानी ये वाक्य को जोड़ने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? टिल। टिल वाक्य को जोड़ने का काम इसमें कर रहा है। ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक इसी प्रकार से नंबर 2 देखिएगा। नंबर 2 पे क्या आएगा आपका? टाइम हो गया, फिर प्लेस आएगा आपका है। नंबर 2 पर देखिए प्लेस, स्थान। प्लेस, PLACE, प्लेस माने स्थान होता है, जो स्थान को दिखाता है भाई। स्थान में क्या क्या आ जाएगा? देखिए क्या क्या आएगा स्थान में, आ जाएगा यानी फेयर आता है। क्या आता है इसमें? कनेक्शन क्या आ जाएगा? फेयर माने कहाँ, फेयर, फेयर या फेरिवर भी आ जाता है, फेरिवर। ठीक, एक ही भी आ सकता है, फेरिवर आ सकता है। और बस 2 ही इसमें आएंगे आपके, जैसे नेहरू वेंट टू मैनी प्लेसेस। एग्जाम्पल देखिए, नेहरू वेंट, गए, टू, कहाँ गए? मैनी प्लेसेस, कई स्थानों पर गए। नेहरू वेंट टू मैनी प्लेसेस, मैनी प्लेसेस, प्लेसेस। ठीक, जहाँ भी गए वहाँ उनका स्वागत किया गया। ही वाज वेलकम्ड एवरीवेयर, ही वाज वेलकम्ड एवरीवेयर, तो जहाँ कहीं गए वहाँ पर सब उनका स्वागत किया गया। यहाँ पर किसकी बात चल रही है? स्थान की बात चल रही है, मतलब जहाँ कहीं गए वहाँ पर उनका वेलकम यानी स्वागत किया गया। अब देखिए क्या लिखा है? एवरीवेयर का मतलब क्या होता है? यहाँ पर सो यानी स्थान के बारे में शो किया गया। बनाना है हमको कॉम्प्लेक्स। क्या बनाना बच्चों है? इसे कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है। ठीक, कैसे बनेगा कॉम्प्लेक्स? देखिए अर्थ इसी में छुपा हुआ आपका है। ठीक, नेहरू वाज वेलकम्ड, नेहरू वाज वेलकम्ड, क्या लिखोगे? यानी ही जो है, ही किसके लिए? नेहरू के लिए है भाई। वेलकम किसका किया गया? नेहरू का किया गया ना, तो नेहरू वाज वेलकम्ड। क्या बनेगा? नेहरू वाज वेलकम्ड, यानी उनका वेलकम किया गया। कहाँ कहाँ किया गया भाई? जहाँ जहाँ वो गए। तो देखिए यानी लिखा है यहाँ पर एवरीवेयर लिखा है, आप क्या लिखोगे? यानी फेयरइवर कर दोगे। यहाँ पर क्या कर दोगे? फेयरइवर, जहाँ कहीं वो गए, फेयरइवर। ठीक, उनका क्या किया गया? वेलकम किया गया। तो ही यानी ही वेंट, जहाँ वो कहीं गए। ये बन गया हमारा सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स बन गया। क्या लग गया यहाँ पर? फेयरइवर लग गया। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा नाउन यहाँ पर आ गया भाई। जब नाउन हमको मिल रहा है तो हम तो नाउन लिखेंगे, नाउन तो अपना नाम होता है। तो जब नाम मिल रहा है ना, तो हम की थोड़ी ना लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? नाउन लिख देंगे ना। तो नेहरू वाज वेलकम, भाई वेलकम किसका किया गया? नेहरू का किया गया ना। कहाँ किया गया? फेयरइवर, ही वेंट, जहाँ जहाँ वो गए वहाँ उनका वेलकम किया गया। तो क्या लगा कंजक्शन यहाँ पर? फेयरइवर लग गया। ठीक है, क्या बन गया हमारा सेंटेंस? कॉम्प्लेक्स हो गया। क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की पहचान क्या होती है? इसमें भाई कोई कंजक्शन लगा होता है और इसमें सब्जेक्ट भी अलग अलग होता है। फिर देखिए नंबर 3 देखिएगा, रीजन। नंबर 3 रीजन, RESO। रीजन मतलब कारण होता है। क्या होता है? कारण प्रदर्शित करने के लिए रीजन माने कारण होता है। ठीक, इसमें क्या क्या लगाते हो भाई? इसमें कंडीशन क्या क्या आता है? बिकॉज है, सिंस है, आइज है। बिकॉज, सिंस और आइज, ये क्या लगाते हैं? कंजक्शन लगते हैं हमारे। बिकॉज है, सिंस है, आइज है, यानी ये हमारे कंजक्शन जुड़ते इसमें है। इससे बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, ये कंजक्शन हमारे हैं, ये जो लिखे हैं 3 कंजक्शन हमारे हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं रीजन्स का है। ही इज वीक यानी वह कमजोर है। ही इज वीक यानी वह कमजोर है। ठीक, कायम कमजोर है। आई शेल टीच हिम, यानी मैं उसे पढ़ाऊंगा क्योंकि वो भाई कमजोर है।
आई शैल टीच हिम, टीच हिम। ठीक, क्या है, वो कमजोर है, मैं उसे पढ़ाऊंगा। ठीक, यानी मैं उसे पढ़ाऊंगा क्योंकि वो कमजोर है। तो अर्थ क्या कह रहा है, देखिए क्या लिखा है, ही इज वीक, यानी वह कमजोर है। आई शैल टीच हिम, और मैं उसे पढ़ाऊंगा। तो पहले क्या होगा भाई, पहले तो यही कह रहा है ना, मैं उसे पढ़ाऊंगा भाई। क्यों पढ़ाएंगे भाई, क्योंकि कमजोर है। तो अर्थ क्या निकला, क्योंकि कमजोर है ना, क्योंकि आई शैल टीच हिम, यानी मैं उसे पढ़ाऊंगा क्योंकि वो वीक है, कमजोर है। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस, देखिए जो मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है, यानी मेन हमारा ये वाला सेंटेंस है ना, आई शैल टीच हिम, मैं उसे पढ़ाऊंगा। आई शैल टीच हिम, यानी हम उसे पढ़ाएंगे। क्यों पढ़ाएंगे भाई, क्योंकि कमजोर है। क्या लगा दोगे, बिकॉज, बिकॉज माने क्योंकि, बिकॉज ही इज वीक, ही इज वीक। ठीक, ये बन गया हमारा सेंटेंस, क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया बच्चों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स की बात चल रही है ना, ये बन गया कॉम्प्लेक्स। और ये कंजक्शन का काम कर रहा है, देखो क्या कर रहा है, बिकॉज, ये कंजक्शन का काम कर रहा है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका एग्जाम्पल, और लेते एग्जाम्पल के लिए कंडीशन। चलिए एक और अच्छा पढ़ लेते हैं, नंबर 4, कंडीशन। कंडीशन देखिए भाई, कंडीशन क्या रखी गई, शर्त क्या रखी गई है। ठीक, शर्त प्रकट करने के लिए होता है। कंडीशन क्या होती है, इसमें क्या क्या लगाते हो, कंडीशन में क्या क्या लगाओगे, यानी इफ है, अनलेस है, कंजक्शन क्या लगेंगे इसमें, इफ है, कंजक्शन इफ, अनलेस, अनलेस हो जाएगा, इफ है, अनलेस है, और इन केस, इन केस आके बहुत कम पूछते हैं, इन केस आदि। ज़्यादातर आपको अनलेस मिलेगा लिखा हुआ, अनलेस या इफ मिलेगा लिखा हुआ है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए इसके, डू नॉट वर्क टू मच, डू नॉट वर्क टू मच, इतना अधिक कार्य मत करिए भाई, टू मच। ठीक, यानी डू नॉट वर्क टू मच, इतना अधिक कार्य मत करिए। यू विल लॉस योर हेल्थ, यू विल लॉस योर हेल्थ, हेल्थ यानी आपका स्वास्थ्य ही डाउन हो जाए, इतना अधिक कार्य मत करिए जिससे आपका स्वास्थ्य ही प्रभावित हो जाए। तो आप क्या बनाओगे इसका भाई, यानी इफ यू क्या लगाओगे, यदि इतना अधिक कार्य करोगे तो क्या होगा, आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो जाएगा। तो आप क्या लगाओगे, इफ, इफ माने यदि, इफ। तो क्या बनेगा इसका आंसर, इफ यू, देखिए इसका आंसर, इफ यू। ठीक, इफ यू वर्क टू मच, वर्क टू मच, इतना अधिक अगर आप कार्य करोगे तो क्या होगा, आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो जाएगा। यू विल लॉस योर हेल्थ, यू विल लॉस योर हेल्थ, आपका स्वास्थ्य क्या होगा, डाउन हो जाएगा। ठीक, इफ लग गया, देखिए यहाँ पर लग गया इफ, इफ माने यदि, यदि इतना अधिक कार्य करोगे तो उससे आपका स्वास्थ्य क्या होगा, डाउन हो जाएगा, होएगा या प्रभावित हो जाएगा। तो कंजक्शन कहाँ लग गया, बीच में, यहाँ नहीं स्टार्टिंग में लग गया, लेकिन अर्थ आपका बीच से निकलेगा, चाहे पहले से निकाल लीजिए अर्थ, यानी यू वर्क टू मच, इतना अधिक कार्य मत करो, नहीं तो आपका स्वास्थ्य डाउन हो जाएगा। तो ये कंजक्शन का काम कर रहा है, जो स्टार्टिंग में लगा हुआ इफ लगा है। और ये क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है बच्चों, क्या बना रहा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहा है। ठीक, ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स। आप देखिए इसके बाद आपके कितने पढ़ लिया आपने भाई, टाइम हो गया, प्लेस हो गया, रीजन हो गया, और कंडीशन हो गया आपका। उसके बाद क्या आता है, कंपेरिजन, तुलना आता है। कंपेरिजन थोड़ा एक और सीख लेते हैं, फिर जो है कल सिखाएंगे, इन्हें सब एक साथ भूल जाओगे। देखिए इसके बाद क्या आता है, कंपेरिजन आता है आपका। जैसे 9 है आपके, 5 सीख लेते हैं आज। कंपेरिजन नंबर 5, कंपेरिजन, तुलना, COMPARISON, तुलना प्रदर्शित करने के लिए भाई। तुलना, तुलना में भाई क्या क्या लगाते हैं, डिग्री होती है ना, तुलना में आती है आपकी भाई। आयस, देन है, आयस सुन एज है, देन आएज, अच्छा आएज सुन एज नहीं होता बच्चों, आएज के बाद आएज होता है या सो होता है, फिर आपकी डैडेस डिग्री होती है इसके बाद है। ठीक है, डिग्री आपकी होती है। और बस यही 2-3 याद रखिए कंजक्शन इसमें। एग्जाम्पल देखिए, सीता इज ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल, तो सीता, चलो नहीं था बढ़िया, सीता इज ब्यूटीफुल, सीता क्या है, ब्यूटीफुल है, सुंदर है। ठीक, सरला इज इक्वली ब्यूटीफुल,
सरला इज इक्वल माने समान होता है बच्चों है, ठीक। इक्वली ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी वो भी जो है कम नहीं है, उसी के इक्वल में है, उसी के समान है। और हमें बनाना क्या है, कॉम्प्लेक्स। क्या बनाना है बच्चों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमको बनाना है, कॉम्प्लेक्स। आइए देखते कैसे बनेगा सर, ठीक। क्या 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 इसमें तुलना दिखाई गई है ना, यानी सरला भी उतनी सुंदर जितनी की सीता सुंदर है। क्या बनेगा इसका आंसर, देखिए सरला इज एज ब्यूटीफुल, सरला इज एज ब्यूटीफुल एज सीता, एज सीता। ये बन गया सेंटेंस हमारा, ठीक। यानी सरला भी कम सुंदर नहीं है, सरला भी सीता के तरीके से वो भी खूबसूरत है, यानी सुंदर है आपकी, ठीक। तो ये क्या बन गया हमारा, सेंटेंस बन गया कॉम्प्लेक्स। ठीक बच्चों, इतने सीख लेते हैं, ठीक है, बाकी कल सीखेंगे, नहीं तो फिर बहुत हो जाएगा तो फिर मिक्स हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज आपने क्या क्या सीखा है, टाइम है, प्लेस है, और क्या सीखा आपने भाई, टाइम हो गया आपका, प्लेस हो गया, और क्या सीखा आपने है भाई, कंडीशन सीखा है ना, रीजन सीखा है, और कंपेरिजन सीखा है। 5 सीख लिया आपने हैं, और 9 आपके हैं, बाकी हम कल सिखा देंगे बच्चों, ठीक है। थैंक्स बच्चों।